ओके, तो हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में 2021 की हिस्ट्री के उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जो मणिकांत सर के नोट्स से सॉल्व हो सकते थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि 2020 के कौन से हिस्ट्री के क्वेश्चन थे जिनको जो है मणिकांत सर के नोट्स से हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक, तो जैसे ये 71 नंबर का क्वेश्चन कि परिव्राजक, श्रमण और उपासक, वैसे तो ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ था एक इसका ऑप्शन, बट हम देखते हैं क्या कि इससे सॉल्व हो सकता था या नहीं। ये जैसे है अपना उपासक, ये उपासक, ठीक है, और यहाँ पे उपासक, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उपासक के बारे में, सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे तथा उपासक गृहस्थ जीवन। उपासक जो थे सामान्य जीवन व्यतीत करते थे, जबकि भिक्षु जो थे वो सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। तो ये बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी इन्हीं कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद श्रमण को दिया हुआ है। ठीक है, उच्च पद प्राप्त पुजारी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये जो उच्च पद प्राप्त पुजारी ना होकर के ये सदस्य के रूप में थे जो साधारण उपासक होते थे। ठीक, तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो है इसे हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक, इसके बाद जो है हम देखते हैं इसमें 36 नंबर का क्वेश्चन कि पाणिनि जो है पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो जैसे इसमें देखिए, अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे जिन्होंने अमरकोश की रचना की, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित थे। तो ऑप्शन 2 जो है आपका कट जाएगा। ठीक, तो ये पहला ऑप्शन गया, दूसरा ऑप्शन गया, चौथा ऑप्शन गया, बच गया केवल 3। तो इजीली सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा भी अपने पास फैक्ट है, जब हम देखेंगे नीचे, जैसे पुष्यमित्र शुंग के बारे में दिया हुआ है, तो पाणिनि का ऐसा कुछ जिक्र नहीं मिलता, जबकि पुष्यमित्र शुंग के समय ही जो है महाभाष्य ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका लिखा था। तो ये आसानी से जाना जा सकता है कि पुष्यमित्र शुंग के पहले जो है पाणिनि आ चुके थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त के दरबार में जो है कालिदास तो थे ही। इसके बाद जो है उल गुलान का जिक्र हुआ है, तो उल गुलान जो है आसानी से इसमें मिल जाएगा इस नोट्स में, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है इसमें। ठीक है, इसके बाद जैसे अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। ये वाला फैक्ट भी जो है कई बार है, 3-4 बार है, तो इसको भी मैंने इंक्लूड नहीं किया। जो आसानी से मिलने वाले फैक्ट हैं या आधुनिक भारत के, उनको इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो जनरली सारे कन्वेंशनल बुक में अपने को मिल जाते हैं। उसी तरीके से जैसे इंडिगो वाला क्वेश्चन हो गया ये हमारा 33 नंबर का, ये भी जो इंडिगो वाला क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, हाँ, लेकिन ये जो 32 नंबर वाला क्वेश्चन है ये यहाँ पर नहीं मिलने वाला, ये जो है मणिकांत सर के नोट्स में ये केस नहीं है। ठीक, हाँ, लेकिन जो पारमिता वाला क्वेश्चन है वो जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। लगभग 4 से 5 बार जो है, जब बुद्धिज्म वाला चैप्टर है उसमें पारमिता का सर ने जिक्र किया हुआ है, तो पारमिता का क्वेश्चन ईजिली जो है आप यहाँ से सॉल्व कर सकते थे। केवल आप 2 से 4 रीडिंग करोगे तो भी जो है ईजिली ये पारमिता का क्वेश्चन इनके नोट्स से सॉल्व हो जाएगा। फिर 30 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये भी जो है इनके नोट्स से सॉल्व हो जाएगा। जो 13वां अभिलेख, यहाँ पर भी जो 12वां अभिलेख है, देखिए यहाँ पर सहिष्णुता की बात संप्रदायों के मध्य टकराव होता है, तो एक दूसरे के संप्रदाय की निंदा न करना और दूसरे के संप्रदाय के प्रति सहिष्णुता बरतना, इसके बारे में ही चर्चा करते हैं। तो ये इजीली सॉल्वेबल है कि अशोक जो है इसका आंसर होगा। इसके बाद जो है 29 नंबर का क्वेश्चन कि यहाँ पर जैसे कुलियावाप और द्रोणावाप के बारे में है, तो ये जो है इनके बुक में दिया हुआ है। जैसे इसमें देखिए, ये अपना कुलवावाप, द्रोणावाप, अगवाप, ये सारे वापों के बारे में दिया हुआ है, और भूमि माप की ये इकाइयाँ हैं, ये भूमि माप की इकाइयों के रूप में है, तो ये सॉल्व हो सकता था। इसके बाद विठाल विध्वंसक है, ये सॉल्व नहीं हो सकता है, ये सॉल्व नहीं हो सकता। इसके बाद है गांधी इरविन पैक्ट, ये तो सॉल्व ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट दिया हुआ है, जो ये फैक्ट गलत लिखा है पुलिस की जातियाँ वाला, वो मेंशन भी किया हुआ है अच्छे से हाईलाइट करके। फिर देसर कथा है, ये सॉल्व नहीं हो सकता इस बुक से। इसके बाद हुंडी के बारे में है, तो हुंडी तो कई बार इसमें जिक्र हुआ है, 4 से 5 बार हुंडी के बारे में यहाँ दिया हुआ है, ना केवल हर्ष काल के बाद, हर्ष के समय भी, और आगे राजपूत काल में भी इस हुंडी के बारे में जिक्र हुआ है। फिर ये भी जो क्वेश्चन है आपका, राजा भोज, महेंद्र वर्मन, परांतक, गोपाल, ये जो क्रोनोलॉजी बिठाना है यहाँ पर कि जो दक्षिण भारत में और जो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ,
इसके बारे में भी आसानी से मिल जाएगा। फिर है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा औद्योगिक क्रांति के बाद जो है पूर्वार्ध में भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की। तो ये भी जो है अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ आया हुआ है सर ने नोट्स में अपने, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। हाँ, ये 22 नंबर का क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स में दिया हुआ है। जैसे देखिए बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ जो लिखा हुआ है ना कि स्थाविरवादी महायान धर्म से संबद्ध है, जबकि देखिए यहाँ पे हीनयान के कुछ संप्रदाय उप संप्रदाय है और यहाँ पे लिखा हुआ स्थाविरवादी संप्रदाय है ना। तो डायरेक्ट फैक्ट है, इजीली क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। पहला वाला चला जाएगा ये, तीसरा तो सही होगा। अब दूसरा अपने को जानना है जैसे कि लोक उत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, लोक उत्तरवादियों का विनय पिटक से संबंध था। लोक उत्तरवादी वैशाली की संगति में अलग होने वाले महासंघिका की एक शाखा थी और यही महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। बुद्धिज्म से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन जो है नोट्स से सॉल्वेबल है। इसके बाद जो अपना है ये मिरासीदार वाला, ये भी क्वेश्चन सॉल्व है। बस आपको इसमें ये जानना था कि ये जो बेनियान है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट होते हैं, ये इसमें नहीं दिया हुआ है। ये औरंग जो है एनसीईआरटी में मेंशन है, मिरासीदार इसमें दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन 50-50 हो सकता था आपके लिए। इसके बाद जो है और एक क्वेश्चन यहाँ पे जो अपना भिलसा हो गया, द्वार समुद्र गिरिनगर स्थानेश्वर वाला हो गया। ठीक है, देखिए द्वार समुद्र की होयसल है और जो द्वार समुद्र है वो अपने कर्नाटका की ओर है, जब इसमें दक्षिण भारत के राजवंशों का जिक्र किया हुआ है। जबकि यहाँ पर द्वार समुद्र में महाराष्ट्र लिखा है, तो इसलिए जो है आपके ऑप्शन 2 कट जाएंगे। सी डी कट गया, उसके बाद 1 तो सही होगा ही, भिलसा। और 3-4 को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें थानेश्वर के बारे में भी जिक्र हुआ, थानेश्वर के वर्धन करके। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये उत्तर प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा। और गिरिनगर गुजरात से आप एलिमिनेट कर सकते हो कि गिरिनगर गिर के वन है, गुजरात में होगा, गिर सिंह है उधर। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था आपसे। और फिर ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 82 नंबर का कि घंटासाला कदूरा चौल क्या है। ठीक है, घंटासाला का इसमें जिक्र हुआ है बट मेरे को अभी नहीं मिल रहा था, लेकिन वो दिया हुआ है। कदूरा इसमें नहीं है, लेकिन चौल के बारे में है। यहाँ चौल के बारे में हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ चौल देखिए ये है चौल तथा मला बाटर। ठीक है, जो अपने मुंबई की तरफ है। तो ये चौल और जब मला बाटर जब आप इसको पढ़ते सर्च करते तो आपको पता चलता कि ये जो है पोर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे इसमें से तो लगभग 15 से 14 क्वेश्चन जो है इस नोट्स से आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लगभग अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसलिए जो है 15 क्वेश्चन मान लो, 15 से 14 क्वेश्चन की इस नोट्स से आने वाले हैं। अगर आप 2 से 3 रीडिंग ही करते हो तो ईजिली जो है क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। 3, 4, 5 प्रकार के किसी भी सोर्स में पढ़ना नहीं है, केवल एक सोर्स पढ़ो और सारा चीज़ यहाँ से कंप्लीट है। और इसके अलावा अगर 2 से 3 बार आप पढ़ोगे तो ये मेंस के लिए भी आप जब आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो बाकी मैं जो 2019, 18, 17 में जो क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं उसको मैं एक एक करके लाते जाऊँगा। बाकी अभी जो है अब आगे हम फिर क्लास में लेक्चर डिस्कस करते जाएंगे कि हिस्ट्री में आगे कैसे पढ़ना है, और हम आगे स्टार्ट कर देंगे इस सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आगे फिर इसको हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर थैंक यू गाइस।